वक्त मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी। आइए जानते हैं वीरेंद्र चौधरी से कि लोकसभा चुनाव लड़ते हुए अब तक का इनका अनुभव कैसा रहा। लगातार ग्राम पंचायतों में चौपालें चल रही हैं, लगातार ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, कैसा रिएक्शन मिल रहा धन्यवाद। मैंने तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं लगातार कई 34 दिन से करीब अपने सभी इस जनपद की ग्राम पंचायतों में घूमने का प्रयास किया हूँ। लगभग आधी ग्राम पंचायतें हैं, 800 से ऊपर ग्राम पंचायतें हैं। लगभग 400 ग्राम पंचायतों को मैंने दौरा पूरा किया है। आप देखे भी हैं, कई जगह आपसे मुलाकात भी हुई है। और जो माहौल है, जो जिस तरह के लोगों का स्नेह मिल रहा है, जिस तरह लोग सड़क पे उतर के साथ में आ रहे हैं, ये लगता है कि पूरे महाराजगंज में इस समय परिवर्तन की बयार चल रही है और परिवर्तन होकर रहेगा। फरेदा से आप विधायक हैं, जाहिर सी बात है नौतनवा में आपका टचिंग है। नौतनवा को आप टच भी करते हैं, सिसवा को भी आप टच करते हैं, सदर में इस वक्त आप मौजूद ही हैं। कहने के लिए लोग कह रहे हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पनियरा विधानसभा में वीरेंद्र चौधरी की थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। पनियरा विधानसभा को लेकर के और पनियरा विधानसभा के गांव में जब आप गए तो आपको कैसा रही? देखिए, ये आपका अपना आकलन हो सकता है, लोगों का आकलन हो सकता है। जो मुझे लग रहा है, पनिया विधानसभा देखिए मेरे बगल में बैठी हैं, जो सुमन ओझा जी, इनका उस पारिवारिक राजनैतिक जीवन में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़े लंबे समय तक उसका उनका वर्चस्व रहा है और उनके लोगों में इनकी पकड़ है। ये भी मेरे साथ कई बार दौरे में गई हैं, आप बताता हूँ। और जो मुझे लगता है कि जिस तरह हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, कहीं से पनियरा में कोई कमज़ोरी नहीं है, बहुत मज़बूत है और इस बार पनियरा इस बार गठबंधन को लीड कराएगी, ऐसा मुझे लगता है। 14 तारीख को नामांकन का डेट आपने रखा है। नामांकन में कौन कौन सी मशहूर हस्तियां आ रही हैं और किस तरीके का? देखिए, नामांकन में हम जिस राजनीतिक पार्टी में राजनीति करते हैं, उस राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी किसी के पर्चे दाखिले में नहीं जाते हैं। आप जानते हैं, अब तक मेरे ख्याल से उन्होंने राहुल गांधी का पर्चा दाखिल आप एकमात्र विधायक भी तो हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पूरे देश के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, उसमें तमाम हमारे जैसे विधायक और प्रदेशों में भी हैं जिन्होंने टिकट मिला हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश में मैं अकेला हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं, लेकिन तमाम और भी प्रदेशों में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे किसी नामांकन में नहीं गए हैं। उनके साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव जी आ रहे हैं और हमारे 2 और मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनका आना लगभग तय है, उन्होंने भी अब उनका कार्यक्रम भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। साथ-साथ युवा हृदय सम्राट जो हमारे पार्टी में हैं, सचिन पायलट जी, उनका भी बात कर रही थी। लगभग आज उनका भी क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से शिवपाल जी हैं ही हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों से मैंने कल चर्चा की है, अगर उनके संजय सिंह जी खाली होंगे, तो संजय सिंह भी आ जाएँगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ी सी अनुशासनहीनता और एक छोटी सी झड़प हो गई, तो कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब बहुत बड़ा परिवार होगा, बहुत बड़े परिवार में तो थोड़ी बहुत खुटपुट हो ही जाती है और ये बहुत बड़ा परिवार है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बड़े परिवार का मुखिया, उसको कितना मेहनत करके उसको सँभालना पड़ता है, तो उसी तरह मैं उसको प्रयास कर रहा हूँ और उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही। मुझे तो लग रहा है कहीं कोई वो ही नहीं है, वो तो अचानक एक ऐसा छोटा-सा मोड़ आ गया जिसके लोग आपस में थोड़ी-सी बात हुई, अब उसको बहुत लोगों ने बढ़ा-चढ़ा दिया, उसकी अलग बात है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वैसे भी बहुत ही, माने 70 साल की पार्टी, माने राजनीतिक जीवन तो इसका 138 साल पुरानी पार्टी है। 70 साल से हुकूमत में भी रही है। तमाम बार प्रदेश से लेकर देश में उन्होंने शासन किया है। तमाम गठबंधनों के मुखिया रहे हैं। यूपीए का 10 साल का मनमोहन सिंह ने कार्यकाल चलाया, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल रही हैं। हमें तो उसका बहुत तगड़ा अनुभव है। कांग्रेस पार्टी तो इसको बहुत बड़े परिवार को चलाना जानती है और तमाम लोगों के साथ परिवार चलाती है, तो हम सबको कोई इसमें भारी नहीं लग रहा। हाँ, हो सकता है उनके व्यक्तिगत कोई मामले रहे हों, इसलिए वो मामला आ गया हो। उसमें पार्टी का भी नहीं, समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। पर्सनली हो सकता है कुछ लोगों का मामला रहा हो, इसलिए आ गया हो, और ऐसा कुछ नहीं है उसमें। चुनाव ठीक जा रहा है। चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है, आपको भी लग रहा होगा, पूरे जनता को लग रहा है, जनता की आवाज़ आ रही है, इससे बढ़िया क्या है? तो जनता की आवाज आ रही है, चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है, ये कहना था वीरेंद्र चौधरी का। क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।